हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन पॉलिटी। जो भी हमारी इंडियन पॉलिटी है, जो भी हमारा संविधान है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी सुधार हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी अमेंडमेंट है हमारे संविधान में, उसमें से मैंने यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट लिया है, जिसमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बना भी है पहले प्रीवियस टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ज़्यादा नहीं हम लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट आता है एक्ट 1961। जो भी 10th अमेंडमेंट हुआ था, ये एक्ट 1961 के अंडर आया था। इसमें क्या हुआ था, दादर और नगर हवेली, जो भी दादर और नगर हवेली थी, उसमें से क्या है, गोवा को सेपरेट कर दिया गया था। जो भी गोवा है उसको क्या है, उससे अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 18th अमेंडमेंट एक्ट 1963। जो 18 अमेंडमेंट आता है वो कब आता है, एक्ट 1963 के अंडर आता है। इसमें क्या होता है, जो नागालैंड है उसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब स्पेशल प्रोविजन नागालैंड मतलब कि नागालैंड में ऐसा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं कि वहाँ अभी आर्मी रहती है, तो उसमें क्या स्पेशल प्रोविजन किया गया है। किसमें किया गया है, नागालैंड में। फिर आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या किया था, 1971 में जो फंडामेंटल जो राइट्स थे, जो फंडामेंटल क्या हमारे राइट्स थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। रिस्ट्रिक्ट किसने किया था, पार्लियामेंट को। मीन्स पार्लियामेंट को ऐसा अधिकार, ऐसा दिया गया था अधिकार पार्लियामेंट को कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन इमरजेंसी कब जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट क्या है, उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये अधिकार किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में था और किसने मतलब ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया था। तो उस टाइम हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। तो उसी के टाइम में ऐसा हुआ था कि जो पार्लियामेंट थी वो फंडामेंटल राइट्स को क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें जो प्रोविजन किया गया, जो भी दिया गया, सिक्किम को क्या है, एक स्टेट का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को स्टेट का दर्जा किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया, 36th अमेंडमेंट 1975 को सिक्किम को स्टेटहुड इन स्टेट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। जी हाँ, पूछते हैं कि 1976 या कौन से अमेंडमेंट में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडिड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडिड किया गया। और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है हमारे जो पार्ट है संविधान के, पार्ट 4A में आती है और आर्टिकल 51A में आती है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने USSR रसिया के संविधान से लिया है। मीन्स वहाँ से हमने रसिया से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया हुआ है। और 42 अमेंडमेंट जो है, इसको हमारे संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं। तो 42 अमेंडमेंट को क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1970 आता है, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें क्या था कि हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स में क्या है, अ, जो राइट्स थे उसमें एक राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको आर्टिकल 31 से हटा के उसको क्या किया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। हाँ, जो उसको क्या है, लीगल राइट बना दिया। मीन्स जो राइट टू प्रॉपर्टी थी हमारे पहले पास क्या थी, वो एक फंडामेंटल राइट्स थी, पर आर्टिकल 31 से उसको हटा के वहाँ से हटाया और 300A में डाल दिया गया। और एक क्या है, लीगल राइट मीन्स कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो पूछते हैं कि किसको हटाया गया है और किस आर्टिकल में डाल दिया गया है, तो अपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसमें क्या है, गोवा को स्टेट का टाइटल दिया गया। मीन्स गोवा को एक स्टेट के रूप में जाना जाना गया। अब देखा हमने कि 1961 में क्या है, दादरा एंड नगर हवेली से क्या है, गोवा को सेपरेट किया था। पर 56 अमेंडमेंट 1987 में अब गोवा को क्या है, क्या किया गया, एक स्टेट का दर्जा दिया गया। मीन्स जब वो गोवा बना तो कौन से नंबर का स्टेट बना, 25th नंबर का स्टेट बना था जो गोवा है हमारे इंडिया का। तो याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का स्टेट बना था, तो 25th नंबर का क्या है, स्टेट बना था गोवा हमारे इंडिया का। ओके, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या हुआ था, जो भी अमेंडमेंट था, हमारा वोटिंग का अधिकार पहले क्या था, 21 ईयर्स था। हम 21 ईयर्स के होते थे, हम वोट डाल सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। उसमें इस प्रोविजन में क्या किया गया, 21 से एज को कम करके 18 साल कर दिया गया। मीन्स अब हम जो वोट डालते हैं 18 साल जब हमारी एज हो जाती है तो हम वोट करने का क्या राइट्स हमें मिल जाता है। मीन्स 21 से 18 साल क्या है, वोटिंग राइट्स जो एज है वो कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है 69th अमेंडमेंट। जो 69वां जो अमेंडमेंट हुआ है, 69th, वो हुआ है एक्ट 1991 में हुआ है। इसमें क्या है, जो हमारी दिल्ली है, जो हमारी दिल्ली है,
जिसे हम राजधानी के रूप में भी जानते हैं, उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी के दर्जा दिया गया। मीन्स अब उसे क्या है, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में जाना गया था। कब जाना गया था, कौन से एक्ट के अंदर, 1991 के जो एक्ट हुआ था उसमें। नेक्स्ट आता है 100th अमेंडमेंट, जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था 100 नंबर का, वो एक्ट 2015 में हुआ। इसमें क्या था, जो बांग्लादेश एंड जो भारत, इसके बीच में जो बाउंड्री थी उसको एक मतलब पूरा एक एक्चुअल में डिक्लेयर किया गया था कि हाँ ये बांग्लादेश की बाउंड्री है और ये भारत की बाउंड्री है। तो इसके भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको क्या है, एक क्लियरली मतलब एक अच्छे से उसको क्या है डिक्लेयर किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर याद रख लेना। फिर आता है 101 जो नंबर का अमेंडमेंट आता है, 101 अमेंडमेंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है एक्ट 2017 मीन्स 2017 में आता है, 17 में। इसमें क्या है, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी कब आता है, 2017 में। कौन से अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट में आता है, तो आपने याद रखना है। फिर आता है 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, 2018 में आता है 102 अमेंडमेंट। इसमें क्या है, जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए क्या है, एक बैकवर्ड कमीशन लाया गया। ये कब आया था, 2018 में आया था। फिर आता है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं कि जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, वो कब किस अमेंडमेंट के अंडर दिया गया है, तो 103 अमेंडमेंट के अंडर। मीन्स 103 जो अमेंडमेंट हुआ है हमारे संविधान में उसमें दिया गया है। और कब आया था, ये कब पारित हुआ था, ये एक्ट के जो एक्ट है 2019, इस एक्ट में पारित किया गया था। ओके, मीन्स इस एक्ट के अंडर आया था 2019 में, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस 10%। ओके, नेक्स्ट आता है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 SC ST। पहले कहता था हमारे लोकसभा में 2 सीटें थी जिनको हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते थे, उनको हटा के क्या किया, SC ST में कन्वर्ट किया गया। तो 2020 में SC ST क्या है, वो सीटें दोनों के SC ST को दे दी गई है। कब दी गई है, 2020, 104 अमेंडमेंट। नेक्स्ट आता है लास्ट अमेंडमेंट 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार है कि जितने भी इन जैसे SC ST OBC बैकवर्ड जितनी भी क्लासेस है, इनको हटा के अगर कोई भी कम्युनिटी या समुदाय हमारे देश में बचता है तो उसको भी क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको उसका जो अधिकार बनता है कि वो उनके बारे में भी सोचे, उनको भी आगे लाने के बारे में सोचे। तो हमारे संविधान में ऐसे तो अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। उनमें से मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट कवर किए हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और वही अमेंडमेंट है जिसमें से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरे चांसेस है। तो गाइस वीडियो को आज इतना ही, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोई आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।